मॉर्निंग बच्चों, हम कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा की। आज की जो हमारी कक्षा होगी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी कि आज हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अब अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं बच्चों? कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत यानी अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसका विवेचन अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का विवेचन दास कैपिटल में किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई किसी वस्तु के लागत मूल्य और बेचे गए मूल्य, यानी कि किसी वस्तु का लागत खर्चा कितना आता है, ठीक है, फिर वो मार्केट में किस दामों में कितने रुपयों में बेची जाती है, उन दोनों के बीच का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु का लागत मूल्य माइनस बेचा गया मूल्य, उसके बीच का अंतर कार्ल मार्क्स की दृष्टि में अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो केवल उसके परिश्रम से, उसके श्रम से निश्चित होता है कि भाई किसी वस्तु के निर्माण में कितना श्रम लगता है। ठीक है, उस आधार पर ही उस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और बेचे गए मूल्य के बीच का अंतर जो है वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से ग्रहण किया था, उनके श्रम सिद्धांत से, जिसमें श्रम सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसके श्रम से निश्चित होता है। यानी कि उसमें जो समय कितना लगा है, उसको बनाने में परिश्रम कितना लगा है, तो उस आधार पर उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है। तो कार्ल मार्क्स ने अपना ये सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया। सबसे पहले इस सिद्धांत को, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, श्रम सिद्धांत है, इसको सबसे पहले इंग्लैंड में पेंटी के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड में पेंटी के द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद एडम स्मिथ और रिकार्डो के द्वारा इस सिद्धांत को पूरी तरह विकसित किया गया और कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो से यह सिद्धांत ग्रहण किया, जिसमें वो कहते हैं कि भाई श्रम जो होता है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है, यानी कि श्रम है तो उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है। तो कार्ल मार्क्स ने इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर समझाया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं कि भाई किसी वस्तु का जो निर्माण किया जाता है वो मजदूरों के श्रम से बनता है वो। ठीक है, अब वो परिश्रम से जो भी उसमें 10 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, ठीक है, वो मजदूर परिश्रम करेगा, लेकिन बाजार में वो दोगुने या तिगने दामों में बेची जाती है। तो मार्क्स कहता है कि भाई जो उसके वस्तु का जो श्रम लगा है तो वो दोगुना तिगुना इसलिए बिका है क्योंकि उसमें परिश्रम मजदूर का लगा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उस परिश्रम का, उस श्रम का लाभ मजदूर को मिलना चाहिए, ना कि पूंजीपति को। तो पूंजीपति लोग उस मूल्य को हड़प लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि ये अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, एग्जांपल के हिसाब से समझे हम। मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझेंगे कि ये टेबल है, ठीक है। अब इसका लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य उसका खर्चा हो गया, ठीक है, उसमें जो मजदूरी दी जाएगी वो हो गया, ठीक है, उसका कच्चा माल है। तो टेबल है, एक टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो उस टेबल का जो लागत मूल्य है, यानी कि उसमें कुछ कुल लागत कितना रुपए लगी है, यानी कि 50 रुपये लगी, ठीक है, 50 रुपये उसका लागत है टेबल का, जिसमें मजदूरी आ गई, ठीक है, और उसका कच्चा माल आ गया, ठीक है। अब उसका बेचा गया मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कहो, बेचा गया मूल्य कहो या विनिमय मूल्य कहो, ठीक है। अब वो मार्केट में, यानी कि 50 रुपये तो उसका लागत खर्चा आ गया और मार्केट में वो 70 रुपये में बेच दी जाती है, ठीक है। कितने रुपए में बेच दी जाती है? 70 रुपये में वो बेच दी जाती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, ठीक है,
किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अब 50 है, ठीक है, 50 का उसका खर्चा है, मजदूरी भी आ गई है, ठीक है, उसका कच्चा माल भी आ गया टेबल का। अब वो बाजार में 70 रुपये में बेच दी जाती है, तो 50 × 70, ठीक है, तो लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो बराबर कितने हो गए 20 रुपये, ठीक है। अब ये कालमास कहते हैं कि ये जो 20 रुपये हैं, ठीक है, ये जो 20 रुपये हैं ये मजदूर की श्रम से है, उसकी मेहनत से है। इस रुपये को, इस 20 रुपये को किसको मिलना चाहिए? श्रमिक को मिलना चाहिए। ये श्रमिक का, इस पे श्रमिक का हक है, ठीक है, क्योंकि उसकी मेहनत से उसने उसको बनाया है, तैयार किया है, ठीक है। इस आधार पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, एक दूसरा एग्जाम्पल के अनुसार और समझे इसको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक दरी है, ठीक है, दरी, कपड़े की दरी कहो, जो भी है, दरी है, ठीक है। अब ये दरी है बच्चों, तो इसमें क्या क्या है, यानी कि बाजार में ये 400 रुपये की बेची जा रही है, इसका कुल टोटल है 400 रुपये, टोटल जो 400। अब ये 400 रुपये में किस किस आधार पर कौन कौन व्यक्ति ने कितना कितना रुपये लिया, कितना कितना इसमें क्या लगा है, उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें कच्चा माल आया, ठीक है, कच्चा माल, क्योंकि दरी बनेगी तो कच्चा माल भी तो होना चाहिए ना, तो कच्चा माल हो गया, इसका 50 रुपये अपन मान लेते हैं, ठीक है, 50 रुपये, ठीक है। अब ये कच्चा माल मजदूर का तो है नहीं, ये पूंजीपति का है, कच्चा माल 50 रुपये, ठीक है, लेकिन उसका टोटल रुपये, यानी कि उसमें मजदूरी, कच्चा माल, सारा कुछ क्या है, 400 रुपये तक आ गया, इसका विक्रय मूल्य होगा ये जब बाजार में उसको बेचा जाएगा तब, ठीक है। 50 रुपये कच्चा माल आ गया, ठीक है। अब श्रमिक को मजदूरी मिली, यानी कि इसमें जो श्रम किया श्रमिक ने, श्रमिक मजदूरी, ठीक है, 100 रुपये मिले उसको, ठीक है, 100 रुपये। और कितने घंटे काम किया उसने? 7 घंटे काम किया, ठीक है। 7 घंटे काम करने के बाद, ठीक है, श्रमिक ने इस दरी के कार्य में 7 घंटे काम किया और उसके एवज में केवल उसको 100 रुपये मिले केवल, यानी कि काम 7 घंटे और रुपए केवल 100 रुपये, ठीक है। अब ये हम बात करें, बचा हुआ मूल्य कितना हो गया, मान लीजिए 100 और 50, 150 हटा दो, 400 में से कितने बच गए? 250, ठीक है, 250 अतिरिक्त मूल्य हो गया, 250 रुपये अतिरिक्त रुपया, अतिरिक्त मूल्य, ये 250 रुपये अतिरिक्त हो गया, जिसको कौन हड़प लेगा? पूंजीपति, पूंजीपति हड़प लेता है, ठीक है, कौन हड़प लेता है? पूंजीपति, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई जो ये 250 रुपये है, ठीक है, जो मजदूरी श्रमिक ने की है, उसमें काम किया है, उसके श्रम से ही 250 रुपये पूंजीपति को मिले। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं और इस अतिरिक्त मूल्य को, 250 रुपये के मूल्य को कौन हड़प? तो पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं और ये 250 जो रुपये अतिरिक्त मूल्य जो मजदूर की श्रम से पैदा हुआ है उसको पूंजीपति हड़प लेता है। तो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि जो ये अतिरिक्त मूल्य है वो किसको मिलना चाहिए? मजदूर को मिलना चाहिए, क्योंकि उस पर उसी का हक है, ठीक है। तो ये मूल्य किसको मिलना चाहिए? श्रमिक को मिलना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया। इसका विवेचन उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया। श्रम सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि भाई किसी भी वस्तु के श्रम से ही उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले इंग्लैंड में पेंटी के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन विकसित रूप से रिकार्डो और एडम स्मिथ के द्वारा इसको पूर्ण रूप से विकसित किया गया। और रिकार्डो से किसने ग्रहण किया? कार्ल मार्क्स ने। तो बच्चों इस तरह से आज हमारी क्लास अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का जो हमने पढ़ा, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।